27 जुलाई 2020 को थाना लोनी कटरा में टर्टल्स के कछुए के मांस की एक रिकवरी हुई थी, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी और 120 किलो टर्टल का मांस बरामद हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि टर्टल का मांस बरामद हुआ, वरना कछुओं की तस्करी मुख्य रूप से भारत में 3 कारणों से होती है। पहला, मांस के लिए, जीवित कछुओं की तस्करी मांस के लिए। इसके अलावा कछुए की कैलेपी, जो उसकी बेली का पार्ट होता है, कार्टिलेज होता है, प्रोटीन रिच होता है, वो कुछ देशों में सूप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, पेट्स के लिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कछुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल और हार्ड शेल टर्टल। जो हार्ड शेल टर्टल है वो वेजिटेरियन होता है और डोसाइल होता है, इसलिए पेट्स की तरह इस्तेमाल होता है। और सॉफ्ट शेल टर्टल मांस के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है और आक्रामक होता है। ये क्योंकि पहली बार ऐसा केस पकड़ा गया जहां मांस की तस्करी हो रही थी, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लाइव टर्टल को ले जाना कठिन है, बोरों में भर के छोटी क्वांटिटी में ले जा पाता है, लेकिन मांस की तस्करी बहुत बड़ी संख्या के कछुओं को मारकर उनका केवल जो मीट पीसेस हैं वो निकाल के तस्करी करने की जो सूचना प्राप्त है, ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक बड़ी विशिष्ट इकाई है, जो पूरे देश में वाइल्ड लाइफ क्राइम की निगरानी करती है, समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है, उसने इस केस का संज्ञान लिया है और उसमें एक नेशनल लेवल की एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि वन विभाग, एलिएज, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी संज्ञानित हो जाएं और अपने अपने स्तर पर इस संबंध में अभिसूचना एकत्र करें। मुझे विश्वास है कि इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि ऐसे सभी राज्यों में जहां कछुए की तस्करी होती है, मीट के लिए तस्करी होती है, वहां निगरानी और सजगता बढ़ेगी और आगे हम इस तरह के जितने भी नेटवर्क हैं उनका अनावरण करते हुए गिरफ्तारी और बरामदगी कर सकेंगे।